दोस्तों बहुत से जो सेलर्स होते हैं इंडिया में वो मिंत्रा पे सेल तो करते हैं अपना प्रोडक्ट, लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने आप को जो है वो ऑन बोर्ड तो कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है उनको नहीं पता होता है कि किस तरीके से मिंत्रा पे अपना प्रोडक्ट जो है लिस्ट किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपना प्रोडक्ट जो है मिंत्रा पे लिस्ट करेंगे। आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करनी है। और अगर आप वीडियो देखेंगे कंप्लीट तो आप क्या है अपना प्रोडक्ट जो है सक्सेसफुली लिस्ट कर सकते हैं मिंत्रा पे। तो चलो दोस्तों, अब हम जो है प्रोडक्ट अपना लिस्ट करना स्टार्ट करते हैं मिंत्रा के ऊपर। यहाँ पर ये मेरा एक अकाउंट है जिसपे क्या करना है, मुझे अपनी खुद की लिस्टिंग करनी है। तो लिस्टिंग करने के लिए क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा सेलर डैशबोर्ड होता है। यहाँ पर काफी ज्यादा हमें ऑप्शन दिखाई देते हैं। आपका होम टैब, बाइंग एंड इन्वेंट्री, आपका कैटलॉग, आपका ऑर्डर्स, ग्रोथ, प्राइसिंग, पेमेंट, सेलर हेल्प, रिपोर्ट्स। बेसिकली यहाँ से आपका अकाउंट जो है वो मैनेज होता है। लेकिन हमें क्या करना है, अपना प्रोडक्ट हमें लिस्ट करना है। तो लिस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, कैटलॉग पे जाना है। अब दोस्तों जैसे ही आप कैटलॉग पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं, तो आपको नहीं पता होता कि आपको करना क्या है। आपको कैटलॉग मैनेजमेंट में कैटलॉगिंग भी दिख रहा है, कैटलॉगिंग G2 भी दिखाई दे रहा है, एड लिस्टिंग टू एग्जिस्टिंग स्टाइल भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब होता है वेरिएशन। उसके बाद आता है मॉडल या इमेज अप्रूवल फॉर्म, और उसके बाद में इमेज अपलोडर भी आता है, और ये काफी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको सिंपली करना है यहाँ पर कैटलॉगिंग V2 पे क्लिक। अब ये V2 क्या होता है, V2 होता है कि कोई मर्चेंट जो है वो अपनी लिस्टिंग जो है खुद से करना चाहता है। और ये कैटलॉगिंग क्या होता है, इसका ऑप्शन ये होता है कि मिंत्रा के जो मैनेजर्स होते हैं, मिंत्रा की जो टीम्स होती है जो आपको मिल जाती है, वो आपके लिए काम करती है। तो इस केस में क्या होता है, बहुत रेयर केसेस में मिलता है जो इस तरह के मैनेजर होते हैं मिंत्रा की तरफ से सेलर लोगों को जो काम करे। तो आपको क्या करना है, कैटलॉगिंग V2 पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। जो व्यू, इसका मतलब क्या है कि आपको जो लिस्टिंग आप कर चुके हैं तो उन लिस्टिंग को जो है आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अब वो सर्च करने के लिए क्या है, आपको यहाँ से ऑप्शंस वगैरह दिखते हैं, जैसे कि आप अपना ब्रांड जो है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से स्टेटस क्या है वो चेक करना है आपको। यहाँ पर सोर्स देखना है DYA। अब DYAOIMAS का मतलब क्या होता है, DIY का मतलब होता है डू इट योर सेल्फ, इट मीन्स की लिस्टिंग हमने की थी। और MS का होता है मिंत्रा एसोसिएट सर्विसेज, और OI का होता है कि जो ऑटोमेटिकली जो है सोर्स करती है। तो हमें क्या करना है, हमें ये चीजें नहीं देखनी है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। जब लिस्टिंग्स हमारी एक बार लाइव हो जाती है या आप अपलोड करते हैं तो यहाँ से जो है आपकी जो है वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। ये देखिएगा स्टेटस, ये लिस्टिंग की थी तो उसकी जो शीट वैलिडेशन है वो फेल्ड हो चुकी है, वो सारी चीज आपको दिखा रहा है। आपको क्या कर रहा है, एरर को सही करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। तो चलो इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। अभी हमें क्या करना है, एक नया प्रोडक्ट लिस्ट करना है। तो लिस्ट करने के लिए हमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डाउनलोड DY टेम्पलेट पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में क्या होता है, ये एट्रीब्यूट शीट होती है। तो यहाँ से हमें अपनी शीट जो है वो ओपन कर लेनी है। जैसे कि अब इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी कैटेगरी देखेंगे। जो भी आपकी कैटेगरी होगी आप यहाँ से ड्रॉप डाउन में यहाँ पर इस तरीके से आप जो है सर्च कर सकते हैं। या फिर आप जो है यहाँ से थोड़ा ऊपर जाकर, जैसे कि मुझे क्या करना है, अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपना प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि बेडशीट है, बेडशीट मुझे यहाँ पर लिस्ट करनी है। तो मैंने बेडशीट पे क्लिक किया और यहाँ पर डाउनलोड टेम्पलेट पे मैंने क्लिक कर लिया। ये देखो दोस्तों, ये मेरी टेम्पलेट जो है यहाँ से डाउनलोड हो गई है और अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ओपन करने के बाद में क्या है, हमें ये शीट फिल करनी पड़ेगी। बेसिकली होता क्या है कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मीशो में अगर आपको सिंगल सिंगल लिस्टिंग करनी है तो वहां पर सिंगल लिस्टिंग का ऑप्शन होता है, लेकिन मिंत्रा में ऐसा ऑप्शन नहीं होता है। मिंत्रा में सिंगल या बल्क लिस्टिंग आपको जो करनी होंगी वो आपकी फ्लैट फाइल के थ्रू ही करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों ये फ्लैट फाइल जो है हमारी ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं जो फील्ड हमें अंदर मिलने वाली है। जैसे कि यहाँ पर ऑल साइज दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपके एग्जाम्पल्स वगैरह भी सेट करके दिखा रहा है। जो ब्रांड है तो ब्रांड भी आप ड्रॉप डाउन ऑप्शन में ले सकते हैं। तो आपको सब कुछ चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके शीट को फिल करना है। तो अभी क्या करता हूँ, मैं आपके सामने यहाँ पर इस शीट को फिल करता हूँ।
जैसे कि बिजनेस स्टाइल क्या है, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर देख लीजिएगा, ये बिजनेस इंफॉर्मेशन है, रिक्वायर्ड फॉर स्टाइल क्रिएशन या लीगल कंप्लाइंसेस ऑर्डर ट्रैकिंग के लिए। तो जो आपको ये रेड रेड ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, मैंडेटरी है जो आपको करने हैं। तो स्टाइल ग्रुप सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो स्टाइल ग्रुप का मतलब क्या है कि मेरी जो इन्वेंट्री है वो किस कलर की है, तो मैं यहाँ पर ब्लैक कर देता हूँ। ये मेरा स्टाइल हो गया। फिर उसके बाद में वेंडर एसक्यू है, तो मेरा वेंडर एसक्यू एक्स एस, और ये आपका ब्लैक का बीएलसी हो गया। और ये वेंडर आर्टिकल नंबर, तो यहाँ पर मेरा सिर्फ एक प्रोडक्ट है। वेंडर आर्टिकल नेम, ये मैं कॉटन बेडशीट कर देता हूँ। ये देखिए कॉटन बेडशीट ये मैंने कर दी है। अब यहाँ पर ब्रांड, यहाँ पर मुझे ब्रांड चूज करना है। अब जो ब्रांड चूज करेंगे आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। चलिए अभी मैं आपके एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से जो ब्रांड है, अपना जो है ब्रांड यहाँ से आपको चूज कर लेना है देखकर। जैसे कि मेरा जो ब्रांड है, मेरा ये ब्रांड है, लो मैंने रजिस्टर्ड कराया हुआ है, तो ये मेरा ब्रांड हो गया। मैन्युफैक्चरर्स नेम एंड एड्रेस, तो यहाँ पर जो हमारा है एक्स एस प्राइवेट लिमिटेड। और एड्रेस जो है हमारा वो है B12 काशी नगर महाराष्ट्र। ये मेरा एड्रेस हो गया। अब जो ये है हमारा दूसरा जो एड्रेस है, ये है हमारा पैकर नेम एंड एड्रेस विद पिन कोड। तो यही मेरा सेम एड्रेस है, तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लूंगा। और इसमें हमें पिन कोड भी देना है अपना। तो पिन कोड जो है आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। मैं प्राइवेसी की वजह से आपको नहीं दे सकता है पिन कोड, आप अपने हिसाब से करेंगे। सेम ऐसा ही इंपोर्टर नेम है। मेरे केस में क्या है, इंपोर्टर, पैकर और मैन्युफैक्चरर्स मैं खुद हूँ, तो इसलिए मैं सबको यहाँ पर सेम चीजें कर रहा हूँ। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये प्रोडक्ट जो है कहाँ बना हुआ है। तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में है, तो मैं इंडिया यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर दूसरे हमें कंट्री ऑफ ओरिजिन 2 दिखाना है, तो ये भी इंडिया है। मैं यहाँ पर भी इंडिया सर्च कर लेता हूँ। बेसिकली ये हमसे 3-4 बार पूछता है, 5 बार इवन। तो इसका क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट है हर जगह से जो है कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया ही है। तो मैं यहाँ पर जो है ये इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको भी सेम इसी तरीके से अपनी शीट जो है वो फिल करनी है। ये देखिए मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। और अब हमें आगे चले जाना है। यहाँ पर क्या है, आर्टिकल टाइप, आर्टिकल का हमें टाइप देखना है, टाइप क्या है। तो ये हमारा बेडशीट है ड्रॉप डाउन में। और बैंड साइज, इसको हमें बैंड साइज को लिखना है, ये है हमारा किंग साइज। ये किंग साइज हो गया है। और जो स्टैंडर्ड साइज है वो हमें चूज करना है। स्टैंडर्ड साइज क्या है हमारा, डबल किंग है, ये मैंने यहाँ से कर लिया। इस स्टैंडर्ड साइज प्रेजेंट, तो ये हमारा यहाँ से ड्रॉप डाउन में से लेना है, तो हम यस करेंगे। और यहाँ पर जो ब्रांड कलर है, जो ब्रांड कलर है हमारा ब्लैक था, तो मैं यहाँ पर ब्लैक लूंगा। यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर डालना है, तो जीएसटी नंबर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डाल सकते हैं। और एचएसएन कोड जो है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल लेंगे, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर एसकेयू कोड मांग रहा है, ये एसकेयू आपको देना है, तो मैंने एक्स एस ब्लैक किया था, तो आपको भी ये करना है। अब यहाँ पर एमआरपी हमसे पूछ रहा है, मेरे प्रोडक्ट की जो एमआरपी है 1999 है। अब ये एज ग्रुप हमसे पूछ रहा है, तो एज ग्रुप के लिए हमारा क्या है, एडल्ट यूनिसेक्स के लिए। अब इसके बाद में क्या है, आपको प्रोमिनेंट कलर चूज करना है, तो मेरा क्या था, मेरा ब्लैक था। और जो सेकंड कलर जो उनके ऊपर होता है वो मेरा रेड है। और थर्ड है कोई अगर आपका, तो इसमें मेरा वाइट है। इसी तरीके से आपको फैशन टाइप यहाँ पर चूज करना है। तो फैशन टाइप में क्या है मेरा, फैशन कर देता हूँ मैं। और यूजेज क्या है, इसका यूज जो है वो कैजुअल यूज के लिए है। कौन से साल में ये प्रोडक्ट बना था, आप अपना साल जो है यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। सीजन कौन सा है हमारा, वो सीजन आप यहाँ से देखेंगे। तो
मैं यहाँ पर समर कर देता हूँ। अब इसके बाद में क्या है, प्रोडक्ट डिटेल्स। ये प्रोडक्ट डिटेल्स मुझे डालनी है। जैसे कि मुझसे क्या पूछ रहा है ये, एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर कैटलॉगिंग। तो यहाँ से मुझसे पूछ रहा है प्रोडक्ट डिटेल्स, तो ये मेरे लिए मैंडेटरी नहीं है, तो आप भी चाहे तो इसे कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मटेरियल ये मुझसे पूछ रहा है, तो मटेरियल में क्या है, मेरा कॉटन है, तो आप भी इस तरीके से कॉटन कर लेंगे। और इसके बाद में साइज एंड फिट डिस्क्रिप्शंस, तो मैं इसमें ले लेता हूँ सूटेबल फॉर ऑल। प्रोडक्ट डिस्प्ले नेम, आप जो दिखाना चाहते हैं, जो आपके टाइटल में आएगा। बेडशीट, कोई टैक्स आपको देना है तो आप इसमें बेडशीट इस तरीके से लिख सकते हैं। और आप उसके बाद में बेड प्रोटेक्टर भी कर सकते हैं। ये बेड प्रोटेक्टर हो गया। और अब इसके बाद में क्या है, एडिट डेट, आपको जिस डेट में वो ऐड करना है, ये एडिशनली है। कलर वेरिएंट कोई आपका ग्रुप है तो आप इसमें दे सकते हैं, ये बेसिकली आपका जो है वेरिएशन के लिए। जैसे मेरे पास में क्या है, मेरे पास में ब्लैक के साथ में ये वाइट भी है, तो वाइट रहेगा मेरा। बेड जो साइज होता है, बेड का साइज किंग है। फैब्रिक जो है हमारा वो कॉटन है, ये कॉटन है, चूज कर लिया। और ये जो आपका प्रिंट और पैटर्न टाइप है, ये मेरा सॉलिड है। इस तरीके से आपको भी करना है। क्वांटिटी का मतलब है कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी है इसकी। तो क्वांटिटी जो है हमारा रेगुलर इसको रखेंगे, इसको हम फिल नहीं करेंगे। और ये टाइप जो है हमारा फिटेड है। नंबर ऑफ बेडशीट, ये हमारी एक है रहेगी, ये हमने एक कर दी। नंबर ऑफ पिलो कवर्स मेरे दो हैं, तो आपको भी अपने अकॉर्डिंग कर लेने हैं। और इसके बाद में क्या है, वॉश किस तरीके का रहेगा, इसको मेरा मशीन वॉश रहेगा। थ्रीड काउंट, मेरे बेडशीट में थ्रीड है वो 120 जीएसएम है, तो मैंने जीएसएम कर दिया यहाँ पे, तो ये 120 रहेगा। सूटेबल किस चीज़ के लिए सूटेबल है, ये रेगुलर है। और मेरा ट्रेंड जो है, मैं ट्रेंड यहाँ पर कोई मतलब मेरा सिंगल नहीं है, तो मैं इसलिए नॉट अवेलेबल कर देता हूँ, नॉट एप्लीकेबल। नेट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है इसकी, जो क्वांटिटी है मेरी 30 है। और कैरेक्टर जो रहेगा हमारा, ये अलादीन टाइप का है। और जो फीचर है, इसमें फीचर क्या है, डॉटेड है मेरा प्रोडक्ट। वेब टाइप जो है, वेब टाइप मेरा नाइटेड है। और थीम जो है मेरी, वो थीम दिवाली की है, क्योंकि मैं फेस्टिवल सीजन को यहाँ पर टारगेट कर रहा हूँ। इसके बाद में वो क्या करना है, कलेक्शन नेम जो है मेरा, वो है कॉटन बेडशीट। कॉटन बेडशीट, एक्सपायरी डेट कोई मेरी है नहीं। सर्टिफिकेट इमेजेस यूआरएल, आपको यहाँ पर क्या है, अपनी इमेजेस का यूआरएल देना है। और मतलब जो आपकी बीआईएस सर्टिफिकेट इमेजेस से, कोई अगर सर्टिफिकेट है आपका तो उसकी इमेज आप यहाँ दे सकते हैं, वो नंबर यहाँ दे सकते हैं। नेट क्वांटिटी मेरी एक हो चुकी है। यहाँ पर पैकेज की आपको लेंथ देनी है, तो यहाँ पर मेरी जो लेंथ है वो है मेरी आपकी 22 और 10। और यहाँ पर जो वॉल्यूमेट्रिक वेट है मेरा, वो है मेरा 400। ये केजी में पूछ रहा है, तो मुझे करना पड़ेगा 0.40, इस तरीके से। अब इमेजेस के ये मुझसे एंगल पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, फ्रंट इमेज, साइड इमेज, बैक इमेज, डिटेल एंगल, लुक शॉट अप, इस तरीके की इमेजेस जो हैं आपको इनका यूआरएल देना है। अब यूआरएल देने के लिए आपको क्या करना है, एक इमेज पोस्ट होती है, इमेज पोस्ट, आप यहाँ से क्लिक कर लेंगे। और इस वेबसाइट पर जैसे आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद में आप अपनी जो है इमेज यहाँ पर चूज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यहाँ से देखिएगा, ये मैंने इमेज डाउनलोड करी थी, तो मैंने इसका यूआरएल मुझे बनाना है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और मुझे यूआरएल बना के दे देगा। ये देखिएगा, ये रहा यहाँ पर इमेज और इसका यूआरएल। तो ये यूआरएल जो है मुझे अपनी शीट में इस तरीके से यहाँ पर
ट्विस्ट कर देना है। इसी तरीके से आपको वन बाय वन अपनी इमेजेस यहाँ पर इस तरीके से अपलोड करके और लिंक बनाकर यहाँ पर डालना है। और अब मैं इसको यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। ये मैंने सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, अपने मिंत्रा पोर्टल पे आ जाना है। तो यहाँ पर हमने डाउनलोड कर ली थी, अब है ऐड न्यू DIY प्रोडक्ट, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको स्टोर चूज करना है। स्टोर आपका Myntra.com। स्टूडियो, ये स्टूडियो क्या होता है? बेसिकली जो स्टूडियो होता है इसका मतलब ये होता है मिंत्रा ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपनी कुछ सर्टिफाइड स्टूडियो जो है यहाँ पर टाई अप किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये दिखाना है कि आपने इनमें से किसी एक स्टूडियो से अगर टाई अप किया हुआ है तो आप उस स्टूडियो को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी जो स्टूडियो है कोई यहाँ पर नहीं है तो आप अदर स्टूडियो पे क्लिक कीजिएगा। जैसे मेरे केस में क्या है कि मैंने प्रोडक्ट शूट जो है अपना यहाँ से नहीं कराया था किसी भी स्टूडियो से, मैंने अपना प्रोडक्ट शूट जो है वो अदर स्टूडियो से कराया था। अब इसके बाद में क्या है, आपको दोस्तों जो अपनी हमने शीट बनाई थी उस शीट को जो है आपको ब्राउज पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में इस तरीके से आप इस शीट को यहाँ पर ओपन कर देंगे। अब देखिएगा ये शीट हमने यहाँ पर अपलोड कर दी और हमारे पास जो है ऑप्शन ऐड प्रोडक्ट का आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है कि आपको ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, बहुत ही इजी है प्रोडक्ट मिंत्रा पे लिस्ट करना। तो मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया है। मैं अभी इस प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपने भी देखा होगा मैंने सिर्फ ये वीडियो ट्यूटोरियल बनाने के लिए क्या है आपके लिए ये सारी स्टेप्स बनाई हैं, क्योंकि मैंने अपनी इस शीट के अंदर जो है प्रोडक्ट इमेज अभी सारी नहीं डाली है, तो मेरी शीट जो है डेफिनेटली यहाँ पर जो है लाइव नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, सभी इमेजेस के लिंक लगाने हैं। बाकी किस तरीके से आपको जो है शीट प्रिपेयर करनी है, क्या क्या डिटेल्स हैं जो आपको उसके अंदर लगानी है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है और आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा। अब लाइव होने के बाद में दोस्तों मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। कैटलॉग में जाने के बाद में जब आप कैटलॉग पे जाएंगे तो आपको क्या करना है, लिस्टिंग मैनेजमेंट पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप लिस्टिंग मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएंगे, तो आपका जो प्रोडक्ट का स्टेटस है कुछ आप यहाँ से इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि ये प्रोडक्ट है, बेडशीट है और लिस्टिंग स्टेटस एक्टिव है, अप्रूवल दिख चुका है, प्राइस भी दिख चुका है, MRP। तो इस तरीके से आप जो है वो सारी चीज यहाँ से देखकर एडिट भी कर सकते हैं और अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको बताया है कि मिंत्रा पे कैसे आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दूसरे सेलर तक भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि और लोग भी इस वीडियो को देखकर अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सके। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। या किसी भी सर्विस की आपको रिक्वायरमेंट है तो डिस्प्ले पर दिया गया मेरा नंबर है, आप मुझे इस पर कॉल कीजिएगा, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूंगा।